हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर मैथ की क्लास में आज हम आपको परसेंटेज औसत कंप्लीट करवा चुके हैं। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। आज हम आपको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक मतलब मासापा और लासापा बताएंगे। मासापा और लासापा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है। महत्तम मतलब बड़ा होता है, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा होता है। पहले तो हम आपको मासापा बताएंगे। मासापा क्या होता है, कुछ संख्याएं दे रखी होती हैं, दी गई संख्याओं को, सभी दी गई संख्याओं को जो विभाजित करे और सबसे बड़ी संख्या उसको हम मासापा कहेंगे। वहीं लघुत्तम जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। लघुत्तम मतलब जो दी गई सभी संख्याओं से सबसे छोटा अंक वो होगा जो विभाजित हो जाए। यहाँ पर मासापा की परिभाषा में हम बोल सकते हैं, दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या को हम मासापा कहेंगे। ठीक है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। दी गई सभी संख्याओं को पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, समझ रहे हो। अब दी गई सभी संख्याओं को पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। वैसे तो कई संख्याएं होती है कई में, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ी होगी वही हमारा मासा होगी। जैसे एक सभी संख्याओं को विभाजित करता है, एक मासा नहीं होगा, किसी का भी एक मासा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे 6, 12, 18 और 36 रख लेते हैं। ठीक है, इन संख्याओं को का मासा ज्ञात करने को कहा जाए। देखो, ये 1, 2 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है, 1, 2, 3, 4 से विभाजित हो रही है। ये 1, 2, 3, 4 से नहीं 6 से विभाजित हो रही है। ये 1, 2, 3, 4, 6 और 9 से विभाजित हो रही है। सबको हम निकालेंगे, कई विधि होती है। सिंपल तो अभी हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, जैसे गुणनखंड कर लेते हैं। कॉमन गुणनखंड 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3, इसके 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। ये 18 का हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 दूनी 6 18। 36 का हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। देखो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 तियां 12, 3 दूनी 6 तियां 18, 2 दूनी 4 तियां 12 तियां 36। सबका हो गया है। अब इनमें कॉमन क्या है? कॉमन 2 गुणा 3 यहाँ मिल रहा है, 2 गुणा 3 यहाँ मिल रहा है, 2 गुणा 3 यहाँ मिल रहा है, 2 गुणा 3 यहाँ, मतलब यही हमारा कॉमन हो जाएगा। 2 गुणा 3 बराबर 6, यही हमारा मासा हो जाएगा। वैसे तो देखो सब संख्याएं, किसी को 2, 4, 6 सब, लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या होगी हम उसको ही लेंगे। यहाँ पर सबको 2, 2, 2 सभी में कॉमन है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या पकड़ने के लिए हमको यहाँ 2 गुणा 3 मिल रहा है, यहाँ भी 2 गुणा 3 मिल रहा है, यहाँ भी 2 गुणा 3 मिल रहा है और यहाँ भी, तो यही हमारा मासा हो जाएगा। समझ गए हो? ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। समझ में तो आ ही गया होगा आपको। अभी हम बताएंगे मासा ज्ञात करने की विधियां कितनी हैं।
और लासा पा को दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे लघुत्तम का मतलब छोटा होता है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, यहाँ पर हम आपको पूछ ले 2, 4, 6 का लासा ज्ञात कीजिए। आपसे कहा जाए 2, 4, 6 का लासा ज्ञात कीजिए। अब इनसे सभी संख्याएं कौन सी विभाजित होंगी? एक तो 12 हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या यही मिलेगी 12, जो इन सबसे विभाजित हो जाएगी। दूसरी इसके बाद 24 होगी, 36 होगी। इस तरीके से इसके गुणांक में बढ़ती चली जाएगी, लेकिन हमको सबसे छोटी चाहिए, जो कौन सी होगी? 12। यही हमारा लासा होगा, ना कि ये, ना ही ये होगी। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे ही सभी प्रश्न में कई संख्याएं ऐसी होती हैं जो उसके गुणांक में होती चली जाएंगी, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? 12, जो सबसे छोटी होगी। ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए समझा रहे थे। ठीक है, लासा और मासा में अंतर आ गया। ये संख्या, इसकी मासा वो होती है जो संख्याओं को विभाजित करे, लासा वो होती है जो संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो चलिए आगे हम टाइप बताते हैं मासा के, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन। कुछ वीडियो बफरिंग हो रही है, आवाज को फोकस कीजिएगा। मासा ज्ञात करने के मासा ज्ञात करने की विधि। ठीक है, एक तो होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जैसे आपके सामने दे रखा हो 24, 32 और 40। ठीक है, इस पे हम गुणनखंड विधि लगाएंगे। 24 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटे से लेकर चलते हैं। 24 के गुणनखंड होंगे, यहाँ 24 लिख लेते हैं। 24 के गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। इस तरीके से लेकर चलेंगे। ठीक है, सबसे छोटे की तरफ से। फिर इसके बाद 32 की बारी आएगी। 32 के गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गए। ऐसे ही 48 के करेंगे। 48 के होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। इस तरीके से पूछा जाएगा। अब इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढे जाएंगे। यहाँ 2 3 बार हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 2 3 बार हैं और यहाँ भी 2 3 बार हैं। कम से कम कॉमन फैक्टर ये 3 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ है, यहाँ नहीं है। ठीक है, 1 2 यहाँ, ये 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ अगला नहीं है। तो यही हमारे जो कॉमन फैक्टर आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही हमारा मासा होगा। ये तो हो गई गुणनखंड विधि। समझ में आया आपको? इस तरीके से सबसे छोटा गुणनखंड लेकर चलेंगे हम। ठीक है, दूसरी विधि होती है भाग विधि। इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। वीडियो में बफरिंग आज कुछ ज़्यादा ही हो रही है, क्या बात है। आप क्लियर आई है, देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर समझ में नहीं आया हो। दूसरी होती है आपकी भाग विधि। भाग विधि दो होती है। यहाँ पर एक पहली हम समझाते हैं, भाग विधि 1 लिखा है। ठीक है, 2 भाग विधि होती है।
दोनों तरीके से हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको बताए थे 24, 32 और 40 पर, सॉरी 48 पर, 40 पर बताए थे। इस पर ही हम भाग विधि बताएंगे। इस तरीके से होती है। पहले 2 से काटेंगे तो यहाँ 12 आएगा, यहाँ 16 आएगा, यहाँ 20 आएगा। फिर हम 2 से काटेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, ये 6 आएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ 10 आएगा। फिर हम 2 से काटेंगे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। अब कोई भी कॉमन फैक्टर ऐसा नहीं है जो इन तीनों अंक को काट सके। तो कितने कितने बार कटे हैं? 1 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो वहां भी 8 आया था, यहाँ भी 8 आया। आपको समझ में आया? इधर जो आएगा पूरे पूरे जब तक कटते रहेंगे तब तक हम लेंगे, ठीक है? यही हमारा हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए एक अगला को एक सवाल और, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक सवाल हम और बताते हैं आपको। देखिए दूसरे सवाल में बताया था, जैसे 24 दे रखा हुआ आपको, 36 दे रखा हुआ आपको और 48 दे रखा हुआ। इसको गुणनखंड विधि से गुणनखंड करके काट लीजिएगा। और भाग विधि से हम इसी तरीके से 2 से काटेंगे तो यहाँ 12, यहाँ 18 और यहाँ 24 आएगा। फिर काटेंगे 2 से तो 6, 9 और 12 आएगा। अब ये कटेगा, 3 से तीनों कट जाएंगे, 3 से काटेंगे तो 2, 3 और 4। अब ये कोई भी इनमें से किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे तो हमारा आगे नहीं काटेंगे, इनको ले लेंगे। कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 3 2 दूनी 4 12। यही हमारा मासा हो जाएगा। इस तरीके से भाग विधि लगाते हैं। एक दूसरी भाग विधि होती है, उसके बारे में देख लेते हैं। पहले इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए गुणनखंड विधि और भाग की एक विधि, प्रथम विधि मैंने बता दी, द्वितीय विधि बताएंगे जहां पर हम लिख देते हैं 2, ठीक है? दूसरी विधि क्या है? संख्या दे रखी हो कोई भी, जैसे 923 और 949, इस तरीके से संख्या दे रखी हो तो हम पहली संख्या से दूसरी संख्या को भाग करेंगे। समझो यहाँ पर पहली संख्या 923 है और दूसरी 949 है। तो पहली संख्या से भाग करेंगे तो हम यहाँ 1 आएगा, यहाँ 923 आएगा। इसको 6 2 26 बचे हैं। अब जो यहाँ संख्या है 923 जो आया है उसको हम 923 को उससे भाग करेंगे इस तरीके से, ठीक है? इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 26 3 78, 12 से 8 गए 4 14, यहाँ 3, ठीक है? छब्बीस पंजे 26 पंजे हो जाएगा 130। शेष कितना बचा है? 13। जो शेष बचता जाएगा उसको देखते जाएंगे, ठीक है? 13 बचा है। 13 से हम 26 को भाग करेंगे। 13 दूनी 26। जब तक पूरा नहीं कट जाएगा तब तक भाग करते जाएंगे। जो लास्ट में जो भाजक होगा, भाजक हमारा क्या है? 13। यहाँ पर क्या आएगा? इसका मासा क्या हो जाएगा? जो लास्ट का भाजक होगा, मतलब 13। 13 ऐसा है जो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। सबसे बड़ा यही मिलेगा आपको, चाहे तो आप देख सकते हो। फिर से समझो,
पहली संख्या से सबसे बड़ी संख्या दूसरी वाली संख्या को हम भाग देंगे, जो शेष आएगा उससे ऊपर वाले भाजक को, ऊपर का था 923 भाजक था, हाँ 923 भाजक था, 923 को हम भाग करेंगे शेष से। उसके बाद जो शेष बचेगा, यहाँ 13 शेष बचा, इससे पहले भाजक क्या था 26 था, तो 26 को हम भाग करेंगे इस शेष से। जो भी हमारा जब तक ऐसे जीरो नहीं आएगा, जीरो शेषफल नहीं आएगा, तब तक ऐसे ही करते चले जाएंगे। लास्ट का भाजक होगा भाज्य भाजक भागफल, जो लास्ट का भाजक होगा वही हमारा मासा हो जाएगा। समझ में आया? चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम आपको करवाते हैं। यहाँ ये बता दें, आपको ये समझ में आ गया होगा 923 वाला। जैसे कि 168, 189 और 231 दे रखा हो, इनका मासा ज्ञात करने को कहा जाए तो पहली संख्या से दूसरी संख्या को भाग करेंगे। 168 से हम 189 को भाग करेंगे तो ये 1 जाएगा, 168 आएगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 बचेगा, 21 बचे हैं। 21 को हम इसे अब 168 को भाग करेंगे। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को 21 8 168, जीरो बचा है, मतलब मासा क्या हो जाए, अभी मासा नहीं होगा। अभी तीसरी संख्या, अगर यही दो संख्याएं होती तब यही मासा हो जाता, लेकिन अभी तीसरी संख्या, इससे हम इसको भी भाग देंगे। अब 21 से हम 231 को भाग देंगे। 21 एकन 21, यहाँ 2 बचे और ये 1 उतारेंगे, 21 एकन 21, यहाँ 0 बच गया, मतलब कि 21 हमारा भाजक है जो पूरा इसको काट रहा। अगर पूरा नहीं काट रहा होता तो आगे हम देखते, फिर उसको भाजक बनाते। यहाँ पर मासा हो जाएगा आपका 21। इस तरीके से लगेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप कीजिएगा। और ये रहे आपके सामने 2 क्वेश्चन, ये रहे आपके सामने 2 क्वेश्चन। दोनों विधि, 3 विधि हम आपको बताए हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि प्रथम, भाग विधि दूसरी द्वितीय। ठीक है, एक है 24 60 84 का मासा, संख्या दे रखी 24 60 और 84। दूसरा क्वेश्चन है 2502 और 3654 का मासा। यहाँ 2 संख्या दे रखी, ऊपर वाले में 3 संख्या दे रखी है। इनका कोशिश कीजिएगा लगाने की। ये वाला भाग विधि से ज्यादा, द्वितीय वाली विधि से ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसको तो किसी भी तरीके से लगा लोगे, ये लग जाएगा। दोनों तरीके से विधि बता रहे हैं, क्वेश्चन लगा के आंसर कमेंट में बताइएगा। वीडियो को पूरा देखकर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया तो कीजिएगा, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना काफी।